भगवान जिस प्रकार सर्वव्यापक तत्व हैं, ऐसे संत और सद्गुरु भी सर्वव्यापक तत्व हैं। ये संत लोग भगवान की कृपा शक्ति का अवतार हैं। जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, वामन अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं, वेद व्यास अवतार हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, ऐसे संत लोग भी भगवान का अवतार हैं। ये भगवान की करुणा के अवतार हैं। जब भगवान जीवों पर करुणामय होते हैं, जीवों को अपनाना चाहते हैं, भूले भटके जीवों को, तो भगवान संतों के रूप में अवतरित होते हैं कृपा शक्ति को लेके। जब स्वयं भगवान आते हैं तब वो सृष्टि का भार उतारना, सृजन करना, ये सब गुण भी उनमें होते हैं। लेकिन जब वो संत रूप में आते हैं तो केवल उनके भीतर भगवान की कृपा शक्ति विराजमान होती है और उस कृपा शक्ति को लेकर के संत जन अवतरित होते हैं और जिसको वो आश्रय प्रदान करते हैं उसको अपना ही स्वरूप दे देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को उपदेश कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के चतुर्थ परिच्छेद में तो महाप्रभु जी बड़ी अमूल्य बात सनातन गोस्वामी जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सेई तारे करे देह चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तारे चरण भजय। दीक्षा काले जीव करे आत्मसमर्पण, ये महाप्रभु के मुख्य वचन है। हे सनातन गोस्वामी, जब दीक्षा के समय एक साधक गुरुदेव को समर्पण करता है, भगवान को समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है, बोले सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम, उस समय भगवान उसको आत्मा के समान बना लेते हैं। माने भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। सद्गुरुदेव हमारा समर्पण भगवान के प्रति कराते हैं और भगवान उन सद्गुरुदेव के द्वारा अर्पित किए गए जीव को स्वीकार कर लेते हैं। श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज के चरित्र में हम लोग सुनते हैं कि जब आप दीक्षा प्रदान करते तो उस समय हा राधे कहकर के रो पड़ते। तो साधक लोग प्रश्न करते परम गुरुदेव से कि बाबा आपका आश्रय लेने आए वो रोए तो समझ में आता है, उसका आज कल्याण हो रहा है, आप उसका भार ग्रहण कर रहे हो, उसको भवसागर से पार कर रहे हो, जिम्मेवारी ले रहे हो उसकी, तो वो आश्रित रोए, उसके जन्म जन्म के अपराध क्षय होंगे, भगवान के धाम में नाम लिखा जाएगा, वो रोए, कृतज्ञता करे तो ठीक, आप क्यों रोते हैं? तब बाबा कहते भैया मैं जिस भी जीव के लिए प्रिया प्रियतम से प्रार्थना करता हूँ, महाप्रभु जी से गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, उसी समय राधा रानी प्रकट हो जाती हैं और मेरे सामने उस जीव का हाथ पकड़ती हैं। तो राधा रानी की करुणा देख करके मैं व्याकुल हो जाता हूँ, विकल हो जाता हूँ और फिर मेरी आंखों से अश्रु प्रभाव होने लगता है, मैं विकल हो जाता हूँ। साक्षात श्री जी स्वीकार करती है। दीक्षा काले जीव करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तार करे आत्मसम, भगवान उसको आत्मसम कर लेते हैं। फिर क्या होता है? बोले सेई करे तारे देह चिदानंदमय, फिर उसकी देह चिदानंदमय हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और अप्राकृत देहे तार चरण भजय, फिर जो भजन करता है वो दीक्षा के बाद में, वो प्राकृत देह से भजन नहीं करता, महाप्रभु जी कह रहे हैं वो अप्राकृत देह से भजन करता है।
दिव्य देह से भजन करता है। बोले ऐसा तो हमको अनुभव नहीं होता, शरीर तो वही रहता है। बोले अनुभव नहीं होता, लेकिन हमारी देह परिवर्तित हो जाती है। गुरुदेव कृपा करके भाव देह का सृजन कर देते हैं, और वो भाव देह अत्यंत अमूल्य होती है, अत्यंत दिव्य होती है, वर्णन नहीं हो सकता उसका। जब भी किसी भाव का शरीर में सृजन होता है तो देखिए परिवर्तन हो जाएगा। शरीर वही है, काम प्रकट हो जाए शरीर में तो कैसा शरीर हो जाएगा, क्रोध प्रकट हो जाए तो शरीर कैसा हो जाएगा, लोभ आ जाए तो शरीर कैसा हो जाएगा, अहंकार आ जाए तो शरीर कैसा हो जाएगा। अभी कोई किसी पर बहुत गुस्सा करे और उस समय उसकी जांच हो तो उसका बीपी भी बढ़ा हुआ होगा, शुगर भी बढ़ी होगी, सब चीज ऊपर होंगी, केवल कुछ और नहीं किया, क्रोध किया। अभी कोई भय की बात हो जाए, कोई संकट आ जाए, फिर कोई शरीर को चेक करे, हृदय गति बहुत बढ़ गई होगी। तो ये सब भाव ही तो हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय इत्यादि ये भाव ही तो हैं, पर इन भावों का शरीर पे पूरा असर पड़ता है और वो दिखाई भी पड़ता है। तो उस समय शरीर परिवर्तित होता है कि नहीं होता है, असर पड़ता है। आज तो डॉक्टर कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर नहीं होती, चिंता करने से शुगर होती। तो चिंता तो एक भाव ही है, कोई बाहरी क्रिया तो नहीं है, एक भाव ही है चिंता। लेकिन वो चिंता शरीर पर असर डाल देगी, वो भय भाव ही तो है, वो शरीर पर असर डाल देगा। ऐसे ही जब भाव वाले जगत में जीव उतरता है, जब गुरुदेव उस जीव का भगवान के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो उसके भीतर उस भाव देह का सृजन हो जाता है। महाप्रभु कह रहे हैं, सेई काले तार देह करे चिदानंदमय। भगवान उसकी देह को चिदानंदमय कर देते हैं, और अप्राकृत देहे तार चरण भजय। फिर वो अप्राकृत देह से भजन करता है। माने जब हम आश्रित हो गए तो अब दिव्य देह हो गई है। अब उसका कोई अनुभव कितना कर पाता है। बोले आश्रित में और अनाश्रित में क्या भेद है। किसी ने दीक्षा ले रखी है और नहीं ले रखी, क्या भेद है। एक तो तिलक कंठी से मालूम चलेगा, पर बोले तिलक नहीं लगा रखा, कंठी भी भीतर छिपा रखी है, फिर क्या भेद है। बोले फिर भी भेद है। क्या भेद है, कितना भेद है। बोले जितना कच्चे चने में और भुने चने में भेद है उतना भेद है। बोले एक हाथ पर कच्चा चना रखिए, एक हाथ पे भुना चना रखिए, और बताइए क्या भेद है। तो देखने में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ रहा, वजन में भी अंतर नहीं, रूप रंग में भी अंतर नहीं आया, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या, कच्चे चने में अंकुरण की संभावना है, और जो चना भुन गया है अब उसमें अंकुरण की संभावनाएं खत्म हो गई है। बस यही अनाश्रित में और आश्रित में अंतर है। जो अनाश्रित है उसका आवागमन का चक्र भी बना हुआ है, उसके जीवन का विधाता उसका प्रारब्ध है, भाग्य है, उसके कर्म है। पर जो आश्रित हो गया है हरि गुरु को, अब उसके जीवन के विधाता यमराज नहीं है, उसके कर्म और प्रारब्ध नहीं है। जो आश्रित हो गया है उसके जीवन के विधाता हरि और गुरु हैं। तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद, आश्रित होने के बाद अपराध करेगा, पाप करेगा तो फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन वो दंड यमराज नहीं देंगे, वो दंड भी मिलेगा तो भगवान की ओर से मिलेगा। और वो दंड भी कैसा होगा, वो दंड भी बार बार दंड देके उसको भक्ति मार्ग में खींचने वाला होगा। जैसे भरत जी की कथा सुनते हैं, भरत जी घर छोड़ के आ गए, भजन किए गंडकी के तट पे, हिरन में मोह हो गया। अंतिम समय में तो गलती हो गई, अपराध हो गया,
परिणाम स्वरूप अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, पर भगवान की कृपा ने, चूंकि वो आश्रित हो गए हैं, संभाला। उस हिरण की देह में जाना तो पड़ा कर्म के परिणाम स्वरूप, लेकिन वहां पर भी पूर्व जन्म की स्मृति रही। और एक बार थोड़ा नीचे गए, हिरण के शरीर में आए, लेकिन अगली बार फिर ब्राह्मण घर में जन्म हो गया, अंगिरा गोत्र में जन्म हो गया। तीसरे जन्म में जड़ भरत जी के रूप में भगवान को प्राप्त कर लिए। तो ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जिनका अंतिम समय में हिरण में या बच्चों में या कहीं भी स्नेह रह गया होगा। सबको ये अवसर नहीं मिला, ये छूट, ये अवसर सबको नहीं मिला। ये अवसर उनको मिला था जो आश्रित हो गए थे। गजेंद्र की भागवत जी में कथा सुनते हैं, पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, गुरु के प्रति अपराध कर दिए थे, भजन कर रहे थे और लगा कि मैं बहुत कुछ हो गया, गुरु जी को प्रणाम नहीं किए, तो उस अपराध के कारण हाथी तो बने, अपराध हुआ तो थोड़ा नीचे तो आए, पर भगवान ने त्यागा नहीं उनको, गुरुदेव ने त्यागा नहीं। हाथी की योनि में अंतिम समय में फिर गुरुदेव का याद कराया हुआ मंत्र याद आ गया, स्त्रोत याद आ गया, और एक जन्म थोड़ा कठिन हुआ, अगले जन्म में फिर प्राप्ति कर लिए। पर ये कब हुआ? ये तब हुआ जब आश्रय ले लिया था। और जिनने आश्रय नहीं लिया वो हाथी अगर बनेगा तो अगली बार मनुष्य वो पूरे 84 लाख का चक्कर काट के उसको देह मिलेगी। पर आश्रित हो गया है तो ठाकुर जी एक ही देह में भोग करवा देंगे, और एक देह में भोग कराने के बाद फिर मनुष्य शरीर दे देंगे। अथवा गजेंद्र ने तो मनुष्य शरीर भी नहीं लिया दोबारा, वो गजेंद्र की देह से सीधे भगवत धाम चला गया, वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। पर ये सब जो भागवत जी की कथाएं हैं, उदाहरण है, ये वास्तव में एक साधक की गुरु निष्ठा प्रबल हो, नाम निष्ठा प्रबल हो, धाम निष्ठा प्रबल हो, मंत्र निष्ठा प्रबल हो, इसके लिए है। तो भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं, आप प्राकृत देहे तार चरण भजय। हे सनातन, जब वो आश्रित हो जाता है फिर वो अप्राकृत देह से भजन करता है, फिर वो कितना चाह ले प्राकृत जगत से जुड़ नहीं पाएगा। कल हम सुन रहे थे कि रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान मैं आपका भाग हूं, तो फिर भगवान ने अपने भाग को ग्रहण कर लिया। गुरुदेव हमें गोविंद का भाग बना देते हैं। अब ठाकुर जी अपने भाग को लेके जाएंगे। अच्छा, जिस गोपी ने बढ़िया से सुंदर से माखन की मटकी सजा रखी है और इंतजार कर रही है भगवान का दरवाजा खोल के, तो उसके घर से तो आराम से ले लेंगे माखन। और कोई गोपी ऐसी जिसने सारे कुंडी ताले लगाए हुए हैं, पूरा घर बंद किया हुआ है, माखन छिपा के रखा है, तो उसके माखन को चुराने के लिए भगवान को मेहनत करनी पड़ेगी। पर जो गोपी बन गई है, भगवान के निमित्त माखन बना लिया है, अब भगवान उसका माखन खा के रहेंगे। तो गुरुदेव तो हमको गोविंद का भाग बना चुके, अब हम सीधे सीधे समर्पित हो जाएंगे तो भगवान एक ही जन्म में अपने भाग को स्वीकार कर लेंगे। और आश्रित होने के बाद भी अपना भाग नहीं देना चाहते तो उठा पटक होगी, लेकिन अंततः भगवान अपना भाग स्वीकार करके रहेंगे ही। भले उनको गोपी की मटकी फोड़नी पड़े, वो फोड़ देंगे मटकी को, पर उस दही को खा के रहेंगे, क्योंकि उनके भाग हो गए। फिर अप्राकृत देह से भजन होता है। जिस समय हम भजन करते हैं, एक तो सामान्य स्तर है, माथे में संसार भी, परिवार भी, संबंध भी सब घुसा हुआ है, ये एकदम प्राइमरी है, नर्सरी है। ये गलत तो नहीं है, ठीक है, शुरुआत नर्सरी से ही होगी, पर यह भी सोचना है कि नर्सरी में बच्चा कितने दिन रहता है, ये भी तो सोचना है कि 25 साल नर्सरी में रहेंगे। नर्सरी में बच्चा 6 महीने रहता है, 8 महीने रहता है, साल भर रहता है बस। या ये ठान लिया है कि जिंदगी भर नर्सरी में ही रहना है। ठीक है, नर्सरी से शुरुआत है, तो भजन करते हुए सब कुछ माथे में रहता है, इधर भी उधर भी सब जगह माथा रहता है, पर ये नर्सरी है। पढ़ाई ये भी है, पर ये नर्सरी की पढ़ाई है, ये बीए की पढ़ाई नहीं है। विद्यार्थी जो नर्सरी में है वो भी विद्यार्थी है, जो 12वीं में है वो भी विद्यार्थी है, पर अंतर है।
ये प्रारंभिक अवस्था है। इस समय में स्वरूप का बोध नहीं होता, नर्सरी तक, केजी तक। लेकिन जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती है तैसे तैसे उस चिदानंद देह का जो गुरुदेव ने दीक्षा के समय प्रदान कर दी है। अपने यहाँ तो आचार्य लोगों ने वर्णन किया कि जब प्रिया जी के परिकर रूप महापुरुष स्वीकार करते हैं साधक को, उसी समय राधा माधव के दिव्य निकुंज मंदिर में उस साधक की एक देह स्थापित कर देते हैं। निकुंज मंदिर में उस साधक का सखी रूप से, राधा दासी रूप से एक स्थान आरक्षित कर देते हैं। फिर क्या होता है? बोले भजन करते 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 जैसे वो साधक संपूर्ण रूप में अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है, तो स्थान तो उसका आरक्षित ही है, बस उसको इस देह से उस देह में प्रविष्ट होना होता है, और कुछ नहीं करना होता। बस इस देह से उस देह में प्रविष्ट होना होता है। जैसे कोई किराए के घर में रहते रहते अपना घर बना ले, तो उसका अपना घर तो है, अब जब चाहे किराए का घर छोड़ करके अपने घर में चला जाए। लेकिन देर उस व्यक्ति से होगी जो किराए का घर छोड़ना ही न चाहे, वो कहे कि नहीं मुझे तो यही अच्छा लग रहा। पर ये बात पक्की है कि उसका अपना घर तैयार हो गया है, अब बस वो किराए के घर का मोह छोड़ दे तो अपना घर तो बढ़िया तैयार है ही। तो गुरुदेव आश्रय प्रदान किए, उसी समय एक चिन्मय देह श्री जी की सेवा में विराजमान कर दिए। अब साधन क्या है? अब साधन यही है कि धीरे धीरे शरीर, संबंध और संसार, इन तीन से धीरे धीरे अपनी ममता को निकाल ले। इन किराए के घर से धीरे धीरे अपनी ममता को निकाल ले। गुरुदेव वो असली घर तो बना ही दिए हैं, जैसे किराए के घर से ममता निकालेगा उस घर में प्रवेश हो जाएगा। अप्राकृत देहे तार चरण भजय, अप्राकृत देह से वह साधक भजन करता है। नर्सरी केजी की अवस्था में अनुभव नहीं होता, पर जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है ऐसे ऐसे उसको स्वरूप का अनुभव होने लगता है। जैसे पहली दूसरी तक हर बच्चे को एक ही विषय पढ़ाया जाता है, वही ऐसे अनार, आ से आम, वही ABCD, वही 1 2 3, शुरू की 2-4 क्लास तक तो यही पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ऐसे ऐसे विषय बंटने लगते हैं। 5वीं 6ठी 7वीं तक सबके वही विषय हैं, पर 8वीं 9वीं से पूछा जाने लगता है अब आपको साइंस साइड में जाना है, अब आपको कॉमर्स में जाना है, या आपको इंजीनियरिंग में जाना है, कि आपका कैरियर क्या है। अब उसके अनुसार पढ़ाई विभक्त होने लगेगी। नर्सरी के बच्चे से पूछिए तो वो कहेगा हाँ आज क्या पढ़ाया, बोले आज ऐसे अनार पढ़ाया, आ से आम पढ़ाया। लेकिन 10वीं के बच्चे से पूछिए आप क्या कर रहे हैं, तो फिर वो कहेगा मैं साइंस साइड में हूं। अब साइड बताने लग गए ना। पहली दूसरी में क्या साइड थी अनुभव नहीं हुआ, 10वीं में 11वीं में 12वीं में जाके साइड का अनुभव हो गया, और उच्च कक्षा में जाकर और अनुभव हो गया। तो पहली दूसरी तीसरी अवस्था में गुरुदेव हमको क्या भाव दिए हैं उसका अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है आगे ऐसे ऐसे अपने स्वरूप का जीव को अनुभव होने लग जाता है। भगवान उसको जिस स्वरूप में स्वीकार किए हैं और गुरुदेव उसको जिस स्वरूप में समर्पित किए हैं। चूंकि हम वैष्णवों की जो साधना है ये मोक्ष वाली साधना नहीं है, हमारी आत्मा को भगवान में विलय नहीं होना है, ये सायुज्य सारूप्य मोक्ष वाली साधना नहीं है। वैष्णवों की उपासना भगवत धाम प्राप्ति की साधना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है। फिर हमारे इष्ट स्वरूप कौन है? भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में एक निष्ठ है, कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ है, कि श्री राधा माधव के चरण कमलों में एक निष्ठ है। फिर श्री राधा माधव के चरण कमलों में भी एक निष्ठ है। तो हमारा भाव क्या है? हम दास्य भाव से भजन करते हैं, कि सख्य से भजन करते हैं, कि वात्सल्य से करते हैं, कि मधुर से करते हैं?
फिर मधुर रस में भी भजन करते हैं तो हमारा सखी भाव है कि हमारा सहचरी मंजरी भाव है। कृष्ण स्नेहा अधिका सखी हैं कि राधा स्नेहा अधिका है। फिर हम मंजरी हैं तो मंजरी में भी हमारी गुरु प्रणाली का क्या है, हमारी गुरु सखी का क्या स्वरूप है, परम गुरुदेव का क्या स्वरूप है और खुद मेरा क्या स्वरूप है। माने साधना बढ़ती गई तो बहुत चीजों से सिमटते सिमटते एक चीज में आते गए। इसको पढ़ाई के रूप में सोच सकते हैं। 9वीं तक सब विषय पढ़े, 10वीं में पूछा गया साइंस साइड लेंगे कि कॉमर्स लेंगे, कहा साइंस साइड लेंगे। फिर एक बरस बीता, फिर पूछा गया साइंस में भी जूलॉजी लेंगे कि बॉटनी लेंगे, वनस्पति विज्ञान लेंगे कि जंतु विज्ञान लेंगे। बोले हम तो वनस्पति विज्ञान लेंगे। फिर और कक्षा आगे बढ़ी तो पूछा गया वनस्पति विज्ञान में भी अब आप जो अध्ययन करोगे वो जमीन पर ही रहने वाली वनस्पति का करोगे या जो पेड़ रूप में होते हैं उस पर करोगे। फिर जब बीएससी एमएससी हो गई, अब पीएचडी करने जा रहे हैं तो अब ये पूछा जा रहा है कि पेड़ों में भी आप किस वृक्ष के ऊपर रिसर्च करोगे। कितना रास्ता बारीक होता जा रहा है, पहले नहीं था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अपनी पगडंडी, क्योंकि एक स्थान पर पहुंचना है। कोई विदेश से भारत आ रहा है तो विदेश से तो भारत की फ्लाइट में पहुंचा, उससे कोई पूछ रहा है कहां जा रहे हो, बोले भारत जा रहे हैं, पर भारत उतर गए। अब कोई पूछे कहां जा रहे हो तो ये थोड़ी कहेगा भारत जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ गए, अब पूछे कहां जा रहे हो तो अपने नगर का नाम बताएगा। अब नगर में आ गए तो कहां जा रहे हो, अब ये नहीं कहेगा नगर में जा रहा हूं, अब अपने मोहल्ले का नाम बताएगा। अब मोहल्ले में आ गए तो पूछा कहां जा रहे हो, अब मोहल्ले का नाम नहीं, अब अपनी गली का नाम बताएगा। अब गली में आ गए पूछा कहां जा रहे हो तो गली का नाम नहीं, अपने घर का नंबर बताएगा। घर में आ गए पूछा कहां जा रहे हो तो घर में भी अपने कमरे को बताएगा। कितना अंतर हो गया। विदेश से चले भारत आ रहे थे, भारत से चले प्रदेश में आ रहे थे, प्रदेश से चले नगर में आ रहे थे, नगर से चले मोहल्ले में आ रहे थे, मोहल्ले से चले अपने मकान नंबर में आ रहे थे, मकान में भी आकर के अपने कमरे में आ रहे थे। रास्ता सकरा होता गया ना। पर ये रास्ता जो छोटा होता गया ये सुविधा के लिए हुआ कि असुविधा के लिए हुआ। इतनी सब बातें कहो तो कोई साधक अरे ये तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा, हम तो बस सीधे सीधे कर रहे हैं, बस ठीक है। ना भैया, उसको अच्छा कहेंगे जिसको ये नहीं पता मेरा एड्रेस क्या है, मैं किस नगर में किस मोहल्ले में, मेरा हाउस नंबर क्या है। जिसे ये न पता हो उसको समझदार कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे। अपना हाउस नंबर तो पता हो। और घर में भी जिसे अपने कमरा ना पता हो, अपने कपड़ों की अलमारी ना पता हो, अपना पलंग ना पता हो, उसको मूर्ख कहेंगे कि समझदार कहेंगे। ऐसे ही भगवत राज्य। महाप्रभु जी गुरु महिमा कहते हुए कह रहे हैं अप्राकृत देहे तार चरण भजय। फिर वो अप्राकृत देह से चरण कमल का भजन करता है। पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा तक नहीं पता चलता, पर जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती है तब उसको अनुभव होने लगता है। और जितनी जितनी मात्रा में स्वरूप का अनुभव होता है, अब अनुभव उसी को होगा जो भजन करेगा। जो करेगा ही नहीं तो नहीं होगा, या करेगा तो बाह्य इंद्री से करेगा, मन को कहीं और फंसाए रखेगा तो अनुभव नहीं होगा। क्योंकि भाव राज्य को मन अनुभव करेगा। जीव नाम तो रटेगी, हाथ माला तो करेगी, माथे तिलक तो लगाएगा, गले में कंठी तो बंधेगी, ये सब इंद्रियों से करी जाने वाली भक्ति हैं। पर भाव को हाथ पांव आंख नाक कान नहीं छुएंगे, भाव राज्य को मन छुएगा। और मन से स्मरण नहीं किए तो भाव राज्य में प्रवेश नहीं होगा। जैसे जैसे साधक भजन मार्ग में बढ़ेगा उसको भाव राज्य का अनुभव होगा। और जैसे जैसे भाव देह का विकास होता चला जाएगा, ओहो धन्य है, एक दिन पूरे रूप में भाव देह का विकास हो जाएगा। और जब भाव देह में विकास हो जाएगा तो पंच भौतिक देह की ममता छूट जाएगी, पंच भौतिक संबंधों की ममता छूट जाएगी। और फिर गुरुदेव जिस देह को विराजमान किए हैं नित्य लीला में, ये पंच भौतिक देह तो गिर जाएगी, पर इसके अंदर जो भजन करके भाव देह विकसित कर ली थी, वो भाव देह उस देह में प्रविष्ट हो जाएगी। कोई कहे
कि मैंने भजन करके भाव देह विकसित कर ली है तो गुरु शरणागति की क्या जरूरत है? कोई ये प्रश्न कर सकता है। पहले तो संभव नहीं है कि गुरु शरणागति के बिना भाव देह विकसित हो जाए, पर माना विकसित कर भी ली तो उस विकास का फल क्या होगा? प्रवेश कहां होगा? क्योंकि गुरुदेव तो चिन्मय देह को लीला राज्य में भी बनाए नहीं। क्योंकि ऐसे भी बहुत साधक हैं, समाज है जो कहते हैं गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं, हम तो संतों का संग करते हैं, वहां सत्संग सुनते हैं, वहां सुनते हैं, सबको मानते हैं। या जो महापुरुष पहले हो गए उनको गुरु मान लिए हैं, या स्वप्न में किसी को मान लिए हैं, या पूर्वाचार्यों को मान लिए हैं। तो ये मानना भाव देह के विकास तक तो ठीक है, पर प्रवेश कैसे होगा? वहां स्वतंत्र रूप में प्रवेश नहीं है। वहां गुरुदेव भाव मूर्ति पहले से स्थापित कर देते हैं और गुरुदेव की स्थापित मूर्ति में भाव देह का प्रवेश हो जाता है। सेई काले कृष्ण तार करे आत्मसम, सेई देह तार करे चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजे। फिर अप्राकृत देह से वो भजन करता है और भजन करते 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 कोई ऐसे भाग्यवान भक्त हुए कि उनकी भाव देह के साथ में पंच भौतिक देह भी चिन्मय हो गई। मीराबाई, वो भाव देह तो भाव देह, उन्होंने ऐसा भजन कर लिया कि पंच भौतिक देह भी चिन्मय हो गई उनकी। उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर द्वारिकाधीश में समा गई। तुकाराम जी की भजन करते करते भाव देह तो विकसित हो ही गई उन महापुरुषों की, उनकी ये चमड़ी वाली देह भी चिन्मय हो गई। तुकाराम जी शरीर नहीं छोड़े, इसी शरीर से गरुण जी पे बैठ के वैकुंठ चले गए। रसिकानंद प्रभु की भाव देह के साथ में शरीर वाली देह भी चिन्मय हो गई। श्री गोपीनाथ जी में विलीन हो गए। कबीर दास जी की देह चिन्मय हो गई, शरीर पुष्प बन गए। ऐसे कितने महापुरुष हैं। भजन करते करते ये भौतिक देह भी चिन्मय हो गई, पर चिन्मय देह से भजन होता है। या ये कह लीजिए कि जब संसार के व्यवहार में हैं तब हम कोई और हैं, और जिस समय भगवान के भजन में हैं उस समय हम कोई और हैं। अब जिस समय भगवान के भजन में है, स्मरण में है, उस समय को निरंतर बढ़ाना है साधक को। एक साधक ये नहीं कहता कभी कि ये मेरे भजन का समय है और ये मेरा अपना समय है। बोले मैं सुबह 8 से 9 भजन करता हूं, सुबह 6 से 8 भजन करता हूं, ये मेरे भजन का समय है, ये मेरे दुकान का समय है, ये मेरे भोजन का है, ये मेरे सोने का है, मेरे टहलने का, ये मेरे सिनेमा देखने का है ना। ये धोखा नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। सारा समय ही प्रभु का है। प्रभु को जब भी दिया जाएगा संपूर्ण दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक माला प्रभु को चढ़ानी है तो उसमें से 2 फूल तोड़ लें ना, वो तो खंडित हो गई। एक फल प्रभु को भोग लगाना है तो उसमें आधा फल निकाल लें ना। प्रभु को संपूर्ण वस्तु ही अर्पण होगी। जब होगी तो फिर ये दुकान नौकरी का काम कैसे होगा? बोले ये नहीं कहेंगे कि ये भजन का समय है, दुकान सारा समय भजन का है, सारा समय प्रभु का है। लेकिन उस प्रभु के समय में 2 घंटे तो मैं सब काम काज छोड़ के प्रभु की भक्ति करता हूं, लेकिन 8 घंटे ऑफिस में बैठकर ऑफिस का काम करते हुए भजन करता हूं। 10 घंटे दुकान पर बैठकर दुकान करते हुए भजन करता हूं। समय सभी प्रभु का है। जिस समय सब कुछ छोड़ के बैठता हूं वो निवृत्ति मार्ग का भजन है, और जब व्यापार दुकान परिवार संसार करते हुए भजन करता हूं वो प्रवृत्ति मार्ग है। मुझे निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों से भजन करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी मैं प्रवृत्ति वाले समय को घटाता जाऊंगा और निवृत्ति वाले समय को बढ़ाता जाऊंगा। ये मेरे ऊपर है, पर दोनों समय प्रभु के हैं। अपना कहने लायक है मेरे पास कुछ नहीं है, अपना कहने लायक है तो फिर कमी रह गई, समर्पण नहीं हुआ। गुरुदेव समर्पण करवा दिए, फिर कैसे होगा? दीक्षा काले जीव करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। सनातन उसको जब गुरुदेव अर्पण करते हैं भगवान उसको अपना मान लेते हैं और फिर उसकी साधना प्रारंभ होती है।
सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कैसे साधना प्रारंभ होती है। महाप्रभु जी कहते हैं कली काल की सबसे बड़ी साधना है भगवान नाम का आश्रय। बार बार कहा जाता है ना, शरण ग्रहण करिए, शरणागत होइए, शरणागत होइए। तो कोई पूछ सकता है भाई कैसे शरणागत हो, कोई रूप तो बता दो, शरणागत कैसे होते हैं। बोले गुरु चरणाश्रय लीजिए। गुरु जी ने कंठी बांधी, तिलक दिया, कान में मंत्र सुनाया। पर ये तो बाह्य आडंबर में भी कोई कर सकता है, बाजार से लेके भी कंठी बांध सकता है, रोज अलग अलग तरीके के तिलक लगा सकता है। तो हमारी शरणागति हुई कि नहीं हुई, इसकी एक शब्द में क्या पहचान है? तो शरणागति की एक वाक्य में व्याख्या है अहिर्निश नाम जप। कोई पूछे कि भगवत शरणागति क्या है, गुरु शरणागति क्या है, तो अहिर्निश भगवान नाम जप ही शरणागति का स्वरूप है। बस जो अहिर्निश नाम जप है यही शरणागति को पुष्ट करने वाला है। और जितने जितने समय, जितनी जितनी मात्रा में नाम छूटा हुआ है, नाम भूले हुए हैं, उतनी उतनी मात्रा में शरणागति खंडित है। इसलिए जब साधना की चर्चा होती है तो एक बात कही जाती है कि 3 समय को छोड़ के, जिस समय में भोजन कर रहा हूं, जिस समय में आवश्यक बोल रहा हूं और जिस समय में सो रहा हूं, इन 3 समय को छोड़ करके मैं नाम जप नहीं बंद होने दूंगा। ये प्रण कर ले। भोजन कर रहा हूं, नहीं नाम कर पा रहा, सो गया तो मेरा वश नहीं है, और जब आवश्यक बोल रहा हूं व्यर्थ नहीं। इन 3 समय को छोड़ के मैं जप नहीं बंद होने दूंगा। तो इन 3 समय को छोड़कर जब बंद नहीं होने दूंगा, इसको भी भगवान शरणागति मानते हैं। महाप्रभु जी शरणागति का स्वरूप बता रहे हैं और कह रहे हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम जीव के समस्त पापों का, अनंत जन्मों में जितने पाप अपराध किए हैं, एक कृष्ण नाम समस्त पापों का नाश करने की सामर्थ्य रखता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। और प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। फिर एक कृष्ण नाम से सब पापों का भी नाश हो जाता है और प्रेम के कारण उसके हृदय में भक्ति का भी प्रकाश हो जाता है। अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामे फले पाई एत धन। एक कृष्ण नाम से सब पाप नाश हो जाए, भक्ति का उदय हो जाए, भव क्षय हो जाए, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए। एक नाम का इतना फल है। प्रेमेर उदय, प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलक आदि गद गद अश्रुधार। एक नाम से ही हृदय में प्रेम का आवेश आ जाए, कंप पुलक गदगद वाणी अश्रुधार सब प्रवाहित हो जाए एक नाम से। एक नाम में इतनी सामर्थ्य है। बोले हम तो बहुत बार नाम ले लिए। महाप्रभु कहे एक नाम की इतनी महिमा है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएंगे, राधा माधव की चरण कमल सेवा मिल जाएगी। हम हजारों लाखों बार नाम ले लिए, क्यों नहीं हो रहा? तब महाप्रभु उत्तर दिए कि हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, वही कृष्ण नाम अगर अनेकों बार लेने के बाद भी, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबे यदि प्रेम नहे अश्रुधार। बहुत बार वह कृष्ण नाम लेके भी प्रेम उदय नहीं होता, हृदय द्रवभूत नहीं हो रहा, आंखों से अश्रुपात नहीं हो रहा, तो क्या जाने? बोले तबे जानी अपराध हाई प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे नाहाय अंकुर। तो महाप्रभु कहते हैं जान ले
कि नाम के साथ प्रचुर मात्रा में मुझसे अपराध हो रहे हैं। और वो अपराध क्या कर रहे हैं? बोले कृष्ण नाम बीज तारे ना है अंकुर। वो नाम रूप बीज जम ही नहीं पा रहा, पृथ्वी में प्रकट ही नहीं हो पा रहा, बीज ही नहीं बन पा रहा अपराध के कारण। नहीं तो एक कृष्ण नाम जीव के सारे पाप क्षय कर दे, भगवान का प्रेम प्रदान कर दे। बहुत बार भी नाम लेने पर प्रेम उदय नहीं हो तो जान ले कि अपराध हो रहे हैं। बोले अपराध क्या नाम से भी बड़े हैं? जो नाम की कृपा को रोक देते हैं, फिर तो नाम कहां ताकतवर रहे, अपराध ताकतवर हो गए। बोले ऐसी बात नहीं है, अपराध ताकतवर नहीं होते तो नाम की कृपा को रोक क्यों देते हैं? बोले ऐसे समझिए कि जैसे आकाश में सूर्य उदय है, हम सूर्य को देख रहे थे, इतनी देर में बादल आ गए, सूर्य दिखने बंद हो गए। तो अब बताइए कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया कि बादलों ने हमारी आंखों को ढका है? अरे बादल सूर्य को नहीं ढक सकते, ये पृथ्वी सूर्य का करोड़वां अंश है, बादल क्या ढकेगा जरा सा बादल सूर्य को? तो हमें तो दिखना बंद हो गया। तो बादल ने सूर्य को नहीं ढका, बादल ने हमारी दृष्टि को बाधित कर दिया, हमारी आंखों को ढक दिया। तो अपराध कृष्ण नाम को प्रभावित नहीं करते। जब जीवन में प्रचुर मात्रा में नामापराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध होते हैं तो नाम की कृपा हम तक पहुंच नहीं पाती। बादल ने बीच में आवरण कर दिया, सूर्य की किरण नहीं आ पा रही। सूर्य को कोई बादल नहीं ढक सकता, सूर्य को ढक दिया होता तो बाकी जगह उजाला कैसे होता? तो अपराध नाम की कृपा हम तक नहीं पहुंचने देते। तो उन अपराधों के मार्जन का उपाय क्या है? वो अपराध कौन है? तब महाप्रभु जी 10 नामापराध की व्याख्या की है, 32 सेवा अपराध की व्याख्या की है, 6 वैष्णव अपराध की व्याख्या की है। वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नामापराध, उनमें भी जो नामापराध है 10, वो बहुत घातक हैं, जो साधक को भजन करते हुए भी भगवान की कृपा से वंचित कर देते हैं। वे कौन कौन नामापराध है? बोले पहला नामापराध है सत्पुरुषों की निंदा। हरि गुरु वैष्णव की जो निंदा है, साधु की जो निंदा है, वह निंदा बहुत बड़ा नामापराध है। बोले सत्पुरुष की निंदा अगर अपराध है तो वो तो साधु अपराध हुआ, वो नामापराध कैसे हो गया? वैष्णव की निंदा की, साधु की निंदा की तो वो तो वैष्णव अपराध माना जाएगा, नामापराध क्यों माना जाएगा? बोले इसलिए माना जाएगा, साधु की निंदा को नाम अपना अपराध क्यों मान लेते हैं? बोले देखो, जिन साधुओं के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा पूरे विश्व में मेरे नाम का प्रकाश हो रहा है, मेरी कथा का, मेरी लीला का प्रकाश हो रहा है, ये उन्हीं सत्पुरुषों की निंदा कर रहा है। तो जिन साधु पुरुषों ने नाम सारे विश्व में प्रचारित किया, प्रसारित किया, अनेक जन का कल्याण किया, उनकी निंदा को नाम भगवान कैसे सह लेंगे? अरे ये तो बहुत दुष्ट है। जो हमारा प्रकाश कर रहे हैं उनकी निंदा कर रहा है। तो सत्पुरुष की निंदा इसलिए प्रथम नाम अपराध है। निंदा तो हर किसी की बुरी है, पर उसमें सत्पुरुषों की, सज्जनों की, संतों की, हरिभक्तों की निंदा महान हानिकारक है। दूसरा अपराध क्या है? शिव को और हरि को अलग करके जानना। मैं तो शंकर जी का भक्त हूं, मैं तो देवी जी का भक्त हूं, हरि भक्त नहीं हूं। अरे मेरे भाई, शिव भक्ति का फल ही हरि की भक्ति है। शिव और हरि को दो करके मानना। अरे हम तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, हरे कृष्णा नहीं करते हम, क्योंकि हम शंकर जी के भगत हैं। हम जय माता की करते हैं, मैया के भगत हैं। अरे मैया की, भोले बाबा की, गणेश जी की, हनुमान जी की भक्ति का फल हरि की भक्ति है। पृथक करके मानना यह दूसरा अपराध है। तीसरा नामा अपराध है गुरुर अवज्ञा। गुरु शरणागति न ग्रहण करना और गुरु आज्ञा का पालन न करना, गुरु वचनों के अनुसार अपनी साधना को न करना।
फिर चौथा अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना, माने कि नाम की महिमा जो ग्रंथों में कही गई है वो बहुत बड़ा चढ़ा के कह दी गई है, नाम की महिमा इतनी है नहीं, ऐसा सोचना है तो बहुत ज्यादा कह दिया गया है। और कौन सा नाम अपराध है? नाम के समान अन्य साधनों को मानना। भाई हम ये माला वाला नहीं करते, ये कीर्तन वीर्तन नहीं करते, तो बिना पढ़े लिखों की बातें हैं। हम तो यज्ञ करते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो त्रिसंध्या करते हैं, हम गायत्री जप करते हैं, या हम तो बैठ के ध्यान करते हैं, हम ओम ओम करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। सब करिए, विरोध नहीं किसी का, हर साधन को प्रणाम है, पर यह भी ध्यान रहे कि इस कलयुग में हरिनाम के बिना बेड़ा पार होने वाला नहीं है। और जितने भी साधन हैं वो नौका के ऊपर चित्रकारी के जैसे हैं, पर नौका क्या है? हरि नाम नौका है। तो नदी पार करने में नौका चाहिए कि नौका के ऊपर चित्रकारी चाहिए? हाँ, नौका है, उसके ऊपर चित्रकारी हो, ठीक है, अच्छी लगेगी नौका, पर चित्रकारी न भी हो तो भी नुकसान नहीं है कोई। पर नौका ही नहीं है तो चित्रकारी का क्या होगा? तो और जितने साधन हैं वो चित्रकारी हैं, पर नाम नौका है, नाम वो बेड़ा है जिससे भवसागर पार होगा। तो नाम के समान और साधनों को मान लेना, नाम कीर्तन के समान, नाम जप के समान, ये भी नाम अपराध है। और नाम के बल पर पाप करना, अरे हम तो वैष्णव हैं, इतनी माला करते हैं, छिप के पाप भी करते हैं, वो नाम पाप काट देगा ना हमारे, ऐसा सोचना, ये भी नाम अपराध है। यदि नाम की आड़ में पाप आचरण करे, ये सोच के कि नाम सारे पाप तो काट देगा, इतनी तो नाम की महिमा है, तो ऐसा जघन्य अपराध है जो नाम करे से भी नहीं खटता फिर। और नाम अपराध क्या है? बोले अनिच्छुक को नाम उपदेश करना, जो नहीं सुनना चाहता जबरदस्ती उसको सुनाना। तो बोले फिर जो नित्यानंद प्रभु जी नाम प्रचार की आज्ञा किए, नाम प्रचार करो, उसका क्या अर्थ है? बोले देखिए, अश्रद्धालु भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो जानते ही नहीं है कुछ भक्ति मार्ग के बारे में, तो उनको तो समझाए, तो संभावना है कि वो समझे तो आ सकते हैं इस रास्ते पे। जो जानते ही नहीं है, अनभिज्ञ हैं, उनको तो बताए। पर कुछ ऐसे होते हैं जो सब जानते हैं, सुनते भी हैं, पर चिकने घड़े हो चुके हैं। उन्हें समझाने जाओगे, ऐसी ऐसी संशय की बात बता देंगे कि माथा और खराब हो जाएगा। तो उनको तो दूर से दंडवत प्रणाम कर ले, उनको उनका गुरु न बने, उनको न समझाने जाए, वो तो माथा खराब कर देंगे। तो ऐसे अश्रद्धालुओं को नाम उपदेश करना, या ऐसे लोगों के साथ में कथा की, सत्संग की चर्चा करने लगना, जिनके पान निंदा की पिटारी है। अब हम उनसे भगवत चर्चा कर दिए, किसी संत की कथा की चर्चा कर दिए, और वो सुनते ही उनकी निंदा करने लग गए। तो क्या हुआ? तो हम निंदा करवाने में सहायक हो गए। हमने ऐसे गलत व्यक्ति से चर्चा क्यों करी? और 10वां नामा अपराध है कि नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम में प्रवृत्त न होना, नाम जप में, नाम कीर्तन में प्रवृत्त न होना। तो ये 10 नामा अपराध, 6 वैष्णव अपराध, 32 सेवा अपराध, ये अपराध जब प्रचुर मात्रा में होते रहते हैं तो नाम की कृपा का जीवन में प्रकाश नहीं होता। तो क्या करे? इन अपराधों को काटने का उपाय भी नाम ही है। अपराधों से सावधान रहे और प्रबलता पूर्वक नाम जप करे। जिसका जितना कूड़ा करकट है उसको भजन करने में भी उतना जोर लगाना पड़ेगा। ये तो हम कहते हैं कि हमको भजन करने का समय नहीं मिलता, नहीं तो हम इतना कर लेते, उतना कर लेते। ये भ्रम है। जिस दिन समय मिल जाएगा, भजन करने बैठेंगे तो पता चलेगा कितना भजन में मन लगता है। ये तो केवल झूठ है, बहाना है कि समय नहीं मिलता। जिस दिन समय मिल जाएगा, घंटे भर बैठा नहीं जाएगा। अभ्यास किए कब है बैठने का जो बैठा जाएगा। हम ये सोचे हैं कि जिस दिन 70 साल की उम्र में समय मिलेगा, बैठेंगे और तुरंत गोपी बन जाएंगे हम, तो भगवान में समाधि लग जाएगी। अरे अभ्यास तो किए नहीं, नर्सरी तो पढ़े नहीं, सीधे बीए में दाखिला ले लेंगे क्या? नहीं।
वो अभ्यास करना होता है साधक को, तब मार्जन होता है। उन अपराधों के मार्जन का भी नाम ही उपाय है। हां, पुराणों में ब्रह्मा जी कहे हैं कि अगर कोई जीवन में 100 करोड़ नाम ग्रहण कर ले तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। 100 करोड़ नाम, और बहुत कठिन भी नहीं है। अपने तो कितनी छूट है, 16 माला करे पे 25,000 नाम है। 1 लाख नाम करने में कोई इतनी कठिनाई नहीं होती। चलो 3 लाख भी ना करे तो 1 लाख का नियम तो निभा सकता है। तो एक दिन में 64 माला करे महामंत्र की तो 1 लाख नाम हो गया, तो 1 महीना में 30 लाख हो गए। अब जोड़ लीजिएगा आप कितने दिन में करोड़ हुए, तो 100 करोड़ कितने दिन में होंगे? 15-20 बरस में तो हो जाएंगे। तो इतना समय तो साधना के लिए दे, इसलिए समय से वैष्णव बने। छोटी उम्र के बच्चे वैष्णव बनते तो प्रसन्नता इसलिए होती है कि ये लोग अभी से लग गए, थोड़ा भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जब तक अपनी अवस्था में पूछेंगे कोर्स पूरा कर लेंगे अपना। इसका अर्थ यही नहीं कि 100 करोड़ वाला पार होगा। अजामिल तो एक बार नारायण कहने से पार हो गए थे, पर ये जो प्रसंग है ये अपवाद है। अपवाद आदर्श नहीं होता कभी। अब हमारे साथ अजामिल वाली बात बन जाए कि हम भी बेटे का नारायण नाम रखें और अंतिम समय वो सामने खेल रहा हो और हमको भी बोलने का मौका मिल जाए, हम ऐसा सोचे तो ठीक नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है अंतिम समय मुंह ही बंद हो जाए, बोले ही न जाए। कल एक साधक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पूछ रहे थे कि हमारा कैसे उद्धार हो। आप 3 बात, कोई भी बात बोली। तो हमने उनको कहा कि 3 चीज का आप नियम ले लीजिए। कंठी हमेशा कंठ में रहे, ब्रजरज का तिलक रहे और नाम रहे। तो बड़ा अच्छा प्रश्न लगा। उन्होंने कहा महाराज जी ब्रजरज उपलब्ध न हो तो क्या करें? तो हमने कहा आप तो यहां आए हुए हैं, ब्रजरज ले जाइए। तो बोले रज जरूरी है क्या? आप तो नाम की महिमा सर्वोपरि बताते हैं, रज क्यों कहा? तो बड़ा अच्छा प्रश्न लगा हमको, पहली बार ही ऐसा किसी ने पूछा था शायद। तो हमने कहा भैया नाम तो जरूरी है, पर ब्रजरज कम जरूरी नहीं है। हो सकता है अंतिम समय में कंठ बंद हो जाए, बोल ही ना पाए, अस्पताल में है या कोमा में है, लेकिन ब्रजरज लगी होगी तो उसमें कोई बाधा नहीं है। शरीर पर ब्रजरज लगी होगी अंतिम समय तो वो ब्रजरज भी पार कर देगी। कंठ में कंठी होगी, ब्रजरज होगी, वो पार कर देगी। हमारे जो शरीर के दादाजी थे उनकी हम बात बोलते हैं, पूरी बात नहीं बोल रहे, पर उसमें एक बहुत बड़ा गुण था जो अंतिम समय गौदान करते हुए राधे श्याम बोल करके उन्होंने शरीर त्यागा। उसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके सारे शरीर पर ब्रजरज लगी थी, कमर तक। हम रोज गीली करके ब्रजरज उनके शरीर पे लगा देते थे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि 7-8 दिन से नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंतिम समय में राधे श्याम कह के प्राण छोड़े, गौदान करते हुए प्राण छोड़े, राधे श्याम कह के प्राण छोड़े। तो ब्रजरज की उतनी आवश्यकता है। तो वो अपराध कृपा में बाधा दे देते हैं, और उन अपराधों का मार्जन भी वह भगवान नाम ही है। अपराधों से बचे, सावधान रहे और नाम की साधना में लग जाए। कितना नाम करे कि अपराधों का मार्जन भी हो और हृदय में प्रेम भी जागृत हो जाए। एक छोटा सा रुमाल सुगंधित करना है तो 2 बूंद इत्र की बहुत है, और भूसा की गाड़ी करनी है सुगंधित तो भी 2 बूंद ही चाहिए ना भैया, तब तो बहुत सारा इत्र चाहिए। अब माला तो करते हैं 2, और अपराध की गठरी अपार कैसे होगा? तो अपराध का मार्जन भी हरिनाम ही है। पर इसीलिए सुखदेव जी बार बार भागवत जी में कहते तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रेण भक्ति योगेन। परीक्षित तीव्र भक्ति योग के द्वारा। ये तीव्र भक्ति योग क्या है? अहिर्निश भगवान नाम जप ही तीव्र भक्ति योग है। और इस तीव्र भक्ति योग की साधना गुरु शरणागति में ही संपन्न होती है। और जैसे जैसे नाम की कृपा जीवन में प्रकाशित होती है बंधुओं,
ऐसे ऐसे जीव को स्वरूप की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव जो सोच लिए हमारे लिए, जिस स्वरूप को निर्धारित कर दिए हैं, उस स्वरूप में प्रवेश हो जाता है और जीव सदा सदा के लिए राधा गोविंद के नित्य धाम में प्रवेश पा लेता है, चरण सानिध्य पा लेता है, प्रेम सेवा पा लेता है। पर उसके लिए कमर कसनी होती है कि अब मुझे इसी जन्म में इसी शरीर से राधा गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त करना है, प्रार्थना करनी होती है। आइए हम प्रार्थना करें और फिर चरित्र की ओर चलेंगे। मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। गाइए, पुकारिए। सुंदर मोहे अपनी कर लो। मेरो मन आनत ना कहूँ ललचावे, मेरो मन आनत ना कहूँ ललचावे। मेरो मन आनत ना कहूँ ललचावे, मेरो मन आनत ना कहूँ ललचावे। तुमरो ही नाम सुधारस प्यावे, तुमरो ही नाम सुधारस पावे। मेरो मन इत उत कीताहूँ न भागे, मेरो मन इत उत कीताहूँ न भावे। मेरो मन इत उत कीताहूँ न भागे, मेरो मन इत उत कीताहूँ न भावे। तुम्हारे ही रूप सुधारस पागे, तुम्हारे ही रूप सुधारस पावे। है मेरी आसक्ति को हर लो, मेरी आसक्ति को हर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। तुम में जी
तुम्हारे दर्शन नित प्रति रोऊं, तुम्हारे दर्शन हित दिन रोऊं, तुम में सो तुम में जागूं, तुम में सो तुम में जागूं, तुम रोई प्रेम कृपा कर मांगूं, रोहि प्रेम कृपा कर मांगो, मेरी आस को हर लो, मेरी आरती को हर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, काम सुंदर मोहे अपनी कर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, काम सुंदर मोहे अपनी कर लो, माने मान तुम ही सो आशा, माने मान तुम ही तो आशा, नाथ मेरे हिया करहु निवासा, नाथ मेरे हिया करहु निवासा, नाथ मेरे हिया करहु निवासा, मेरे हिया करहु निवासा, गौर दास पे करुणा कीजे, गौर दास पे करुणा कीजय, गौर दास पे करुणा कीजे, गौर दास पे करुणा कीजय, श्यामा श्याम मोए दर्शन दीजे, श्यामा श्याम मोहे दर्शन दीजय, मेरी आस को हर लो, मेरी आस को हर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो, काम सुंदर मोहे अपनी कर लो, मेरो मन आनत ना कहूँ ललचावे, मेरो मन आनत ना कहूँ ललचावे, तुम्हारे ही नाम रूप रस पावे, परे ही नाम रूप रस पाए, मेरी आस को हर लो, मेरी आस को हर लो,
ऐसी प्रार्थना साधक को करनी होती है। यही साधना गुरु शरणागति में जीव की चलती है। और जब हृदय से पुकारता है तो भगवान तो अपार करुणा के समुद्र हैं। एक बार भी हृदय ने जिस दिन सच्चाई से कह दिया, वो तो कृपा करने को ललायित है। हम लोग कृपा पाने को ललायित नहीं है। तो महाप्रभु जी, वो श्याम सुंदर तो कृपा करने को ललायित है। तो गुरु महिमा का गान किया। और ये जितने महापुरुष हैं ये सब गुरु रूप हैं। ये जो चर्चा की है ये पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र का अंश ही है। यही सब सत्संग उन्होंने जगत को प्रदान किया। चरित्र तो चरित्र है। आपका प्राकट्य वाराणसी के मुइया ग्राम में सन 1911 को श्रावण कृष्ण अमावस्या को हुआ। सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में आपके पहले एक बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो दादाजी थे वो चिंतित रहते थे। तब उनको किसी ने कहा कि ब्रज में जाकर के ठाकुर जी की मनौती करो। तो मथुरा के निकट एक शांतनु कुंड है, 84 कोस की यात्रा में वहाँ जाते हैं। शांतनु कुंड है। अभी कुंड को तो आसपास के लोगों ने बहुत खराब कर दिया है, पर कुंड है। और फिर कोई 100 सीढ़ियाँ हैं टीले पर, वहाँ पे शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। ये शांतनु कौन है? भीष्म पितामह के भी पिता शांतनु जी। उन्होंने यहाँ आकर के